नोएडा नशा केस में एक बड़ी खबर यह है कि पांचों आरोपियों को लेकर के पुलिस अब निकल चुकी है कोर्ट में पेशी के लिए। नोएडा पुलिस ने पांचों आरोपियों को अपने साथ लिया। प्राथमिक पूछताछ उन पांचों से की गई। उन पांचों से पूछताछ में एल्विश यादव का नाम सामने आया। एल्विश की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीम्स गठित कर दी गई। उसके बाद एल्विश की सफाई आई, लेकिन इसी बीच अपडेट ये कि पेशी के लिए पांचों आरोपियों को लेकर के नोएडा पुलिस निकल चुकी है। और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनसे जो चीजें बरामद हुई, अलग अलग जहरीले सांप उनसे बरामद हुए, उनसे कई तरीके के जहर बरामद हुए, नशे की चीजें बरामद हुई। ये तमाम चीजों को सबूत के तौर पर अपने साथ रखे अब नोएडा पुलिस पांचों आरोपियों को कोर्ट में लेकर निकल चुकी है। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल क्या अपडेट है? अनुज के पास लौटे उससे पहले जरा आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एक पूरे ट्रेस करके उन पांचों आरोपियों को एक जगह बुलाया गया था। उनके पास से जो चीजें बरामद हुई, वहीं पर पुलिस पहुंची और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कैसे नोएडा के सेक्टर 49 में ये पूरी नशे की पार्टी की जा रही। उन आरोपियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं, साथ में कुछ सपेरे मौजूद हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हीं लोगों ने एल्विश यादव का नाम लिया कि हम एल्विश के लिए काम करते हैं। एल्विश यादव ने इस मामले में अपनी एक वीडियो पोस्ट की और कहा कि इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं कल नोएडा में था तक नहीं। लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी सामने आई वो मेनका गांधी के एक एनजीओ के द्वारा सामने आई, जहां एल्विश यादव को कई दिनों से रडार पर रखा गया था। एल्विश यादव की पूरी रेकी की जा रही थी। एक पार्टी, नशे की पार्टी प्लांट की जाती है। एल्विश यादव से संपर्क किया जाता है, वहां से किसी और का नंबर मिलता है और नोएडा में उन तमाम आरोपियों को, तमाम लोगों को बुलाया जाता है। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, पुलिस निकल चुकी है पांचों आरोपियों को लेकर के, अब आगे क्या क्या सीन होने वाला है? जी देखिए, जाहिर तौर पर इन पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कोर्ट में ये बताएगी कि क्या कुछ इनके पास से बरामद हुआ है और अब तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है। जाहिर तौर पर इतना ही नहीं, पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच, जो आरोप लगे हैं उसको लेकर जांच बेहद जरूरी है। और इन पांचों आरोपियों के बयान, खासतौर पर राहुल नाम का शख्स जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ने ही राहुल का नंबर एनजीओ का जो शख्स था जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था उसको दिया था, जिसके बाद बाकायदा राहुल से कांटेक्ट किया एनजीओ के लोगों ने और उसके बाद ही इन पांचों को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो जाहिर तौर पर इनसे पूछताछ जरूरी है और ये पता लगाने की जरूरत है कि आखिरकार अब तक ये लोग कहां पे इस तरीके की पार्टी कर चुके हैं और किस नस्ल के सांप जो है वो ज्यादातर ये लोग पार्टियों में इस्तेमाल करते थे, कहां पार्टियों में ये सांपों को ले जाते थे और जो इनके पास से सांपों का जहर मिला है उसका इस्तेमाल किस तरीके से पार्टियों में किया जाता था। क्या सिर्फ नोएडा और गुरुग्राम तक ही ये सीमित था? इसके अलावा भी कई और जगहों पे ये जाते थे। ये तमाम चीजों के बारे में पता लगाना जरूरी है और यही वजह है कि बहुत मुमकिन है कि पुलिस रिमांड की मांग करेगी और इनसे आगे की पूछताछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए इस पूरे मामले में एल्विश यादव का बयान बेहद जरूरी है और उन्हीं के स्टेटमेंट को दर्ज करने के लिए नोएडा पुलिस की टीम जो है वो रवाना हुई। जैसा कि नोएडा पुलिस के डीसीपी का आरोपियों से प्राथमिक तौर पर क्या कोई स्टेटमेंट अभी रिकॉर्ड कराए गए हैं, और अगर कराए गए तो स्टेटमेंट में क्या रहा? मैं अनुज वापस उठूं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है। एल्विश ने अपने ब्लॉग में सांप का जिक्र किया था, सांप और बिच्छू का जिक्र एल्विश ने अपने ब्लॉग में किया था। ये वीडियो कल का है जिसको अभी दिखाएंगे हम आपको। ये एल्विश ने आज पब्लिश किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये वीडियो पोस्ट किया गया है और इसी में कहा जा रहा है कि सांप और बिच्छू का जिक्र एल्विश ने किया। भाई से हाई टू द कैमरा भाई। वो दूसरा भाई कहाँ? ये भाई यार मेरे इतने प्यारे हैं ना, मैंने कभी इनको सर पे नहीं चढ़ाया कि चील कौवे उठा के ले जाएं, कभी पैरों में नहीं रखा कि सांप बिच्छू काट ले। भाई से हाई टू द कैमरा भाई। वो दूसरा भाई कहाँ? ये भाई यार मेरे इतने प्यारे हैं ना, मैंने कभी इनको सर पे नहीं चढ़ाया कि चील कौवे उठा के ले जाएं, कभी पैरों में नहीं रखा कि सांप बिच्छू काट ले। एल्विश का नया व्लॉग आपके साथ हमने साझा किया। हमारे साथ अनुज लगातार बने हुए। अनुज, स्टेटमेंट को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल?
फिलहाल निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में राहुल का बयान बेहद जरूरी है और यही वजह है कि राहुल से पुलिस की टीम ने पूछताछ की है और उसके बयान को दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में वन विभाग की टीम ने भी पूरे मामले में एक अलग से एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि तरीके से जानवरों का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर वन विभाग की टीम ने भी पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की टीम ने भी इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में नोएडा पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी एल्विश यादव से पूछताछ कर सकती है। लेकिन जिस तरीके का ये आरोप है, जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं कि रेव पार्टी का आयोजन होता था, रेव पार्टी के अंदर न सिर्फ सांपों का इस्तेमाल होता था बल्कि उनके जहर का भी इस्तेमाल किया जाता था, ये अपने आप में गंभीर आरोप है। और इसी को लेकर ये पता लगाना यहाँ जरूरी है कि आखिरकार अगर ऐसी पार्टियां हुई तो कहां हुई, वो कौन कौन लोग थे जो इसके आयोजक थे, ऑर्गेनाइजर थे, कौन कौन लोग उस पार्टियों का हिस्सा होते थे, ये तमाम चीजें पता लगाना जरूरी है। और इसी वजह से फिलहाल पूछताछ एल्विश यादव से जरूरी है, जिसको लेकर नोएडा पुलिस की टीम निकली हुई है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस की टीम जो इस पूरे मामले में टेक्निकल एविडेंसेस के जरिए भी सबूत एल्विश की तलाश लगातार अनुज की जा रही है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा इसी मामले में और अपडेट के, लेकिन अब तक दर्शकों को बता दें कि एल्विश पुलिस के सामने आने से बच रहा है। एल्विश लगातार वीडियो जारी कर रहा है, सफाई दे रहा है, लेकिन पुलिस के साथ नहीं आ रहा, लोकेशन अपनी बता नहीं रहा है। लेकिन एल्विश की लोकेशन को भी पुलिस को तलाश है और 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी गई। एल्विश के परिवार से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स नाउ नवादा के रिपोर्टर एल्विश के घर पहुंचे तो एल्विश के पिता वहां से चुपचाप निकलते नजर आए। हालांकि अब ये खबर भी है कि मेनका गांधी के इस बयान के बाद एल्विश को गिरफ्तारी का डर भी है, लेकिन अगर एल्विश सही है तो पुलिस के सामने आना चाहिए। और ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो हमारे सहयोगी अनुज कुछ वक्त पहले आपको अपडेट दे रहे थे कि 5 आरोपियों को पुलिस पेशी के लिए कोर्ट में लेकर के जा रही है। अब तक यहां इनसे पूछताछ की गई, प्राथमिक तौर पर इनके बयान दर्ज किए गए। दर्ज बयानों के आधार पर ही ये संकेत मिला कि इसमें एल्विश यादव की संलिप्तता है, एल्विश यादव शामिल है। जैसे एल्विश यादव का नाम सामने आया, तुरंत एक टीम को रवाना किया गया एल्विश यादव को ढूंढने के लिए। एल्विश यादव की टीम के और एल्विश यादव के खुद के मोबाइल नंबर पर लगातार कॉल की गई, लेकिन फिलहाल की अपडेट ये कि एल्विश यादव हो या एल्विश यादव की टीम के बाकी लोग जो अब तक गिरफ्त से बाहर हैं, उन सभी के फोन बंद हैं, नंबर उनके बंद हैं। बस एक मिनट सर, शॉट बनाया है? पिता से हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की तो एल्विश के पिता वहां से बिना जवाब दिए वहां से आगे निकल गए। अनुज मुझे बताइए कि इतने घंटे की पूछताछ इन 5 आरोपियों से फिलहाल हो चुकी है, पेशी से पहले क्या इनके कोई बयान रिकॉर्ड किए हैं? एल्विश की लोकेशन को लेकर के पुलिस क्या क्या आगे प्रोसीडिंग कर रही है? देखिए, पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, जो एल्विश यादव ने हाल फिलहाल में ट्वीट किया है या जो तमाम वीडियोस उसके थे, चाहे वो सांपों के साथ वीडियो रहे हों, उन तमाम चीज़ों को भी अब पुलिस की टीम गंभीरता से ले रही है और उसकी जांच जो है वो की जा रही है। जहां तक एल्विश की लोकेशन की बात कही जाए तो नोएडा पुलिस लगातार उनसे संपर्क करने की कवायद कर रही है। इसी वजह से नोएडा पुलिस की एक टीम जो है वो इस बाबत पूछताछ के लिए निकली हुई भी है। 3 टीमें इस पूरे मामले में लगाई गई हैं जो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक टीम जो है नोएडा पुलिस की, वो इस बारे में पता लगाने की कवायद कर रही है कि आखिरकार ये ऐसी पार्टियां अगर हुई हैं तो कहां हुई हैं, वो कौन कौन सी लोकेशन थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या एल्विश यादव के अलावा बाकी यूट्यूबर भी इसमें शामिल थे, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो ये भी लगे हैं कि बाकायदा वहां पर वीडियो शूट किए जाते थे और कई और यूट्यूबर भी वहां होते थे। तो वो कौन यूट्यूबर थे, इसके बारे में भी पता लगाने की कवायद की जा रही है। साथ ही साथ पार्टी किस तरीके का होता था, इतना ही नहीं, आरोप ये भी लगे हैं कि वहां पर बाकायदा विदेशी लड़कियां भी आती थी, तो वो कौन लोग आते थे, इन तमाम चीजों के बारे में एक टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इसी बीच अपडेट ये भी है कि नोएडा के शेवरॉन बैंक्वेट हॉल में स्टिंग ऑपरेशन से रेव पार्टीज में सांपों के जहर के नशे का राज खुला और यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया। वहां नवादा का रिपोर्टर पहुंचे
बैंक्वेट हॉल के कर्मचारी इस खुलासे पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। बिग बॉस फेम एल्विश यादव पर आरोप लगा है कि वो अपने लोगों के साथ मिलकर स्नेक वेनम का गिरोह चलाते हैं। दरअसल 2 तारीख को जो है इसी जो बैंक्वेट हॉल है जिसका नाम शेवरॉन है, यहाँ पर एक निजी संस्था जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है, उसे ये जानकारी मिली थी कि एल्विश यादव जो है वो स्नेक वेनम पार्टी करवाता है, जहां पर एक मुखबिर के जरिए जानकारी मिलने के बाद उसके सहयोगियों से बात की गई, एल्विश से बात की गई और उसका एक सहयोगी यहां पर 5 कोबरा सांप समेत 9 सांपों को लेकर यहां पर पहुंचा। और जब इस बात को तय कर लिया गया कि इस तरह की बातें सही हैं, उसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम को जो इन्फॉर्म करने के बाद उन सभी सपेरों को और साथ ही साथ उस राहुल नाम के शख्स को जिसका नंबर एल्विश यादव ने दिया था, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पे वन्य जीव की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।